बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावात पढ़ें आप हजरात। मशहूर व मारूफ इरशाद पैगंबर है, अपनी मजलिसों को ज़ीनत तो ज़िक्र अली से। कौल रसूल, कौल अली, कौल मासूमीन। बहुत ही कौल उसे कहते हैं कि जो इंतहाई मुख्तसर हो, छोटा सा जुमला हो, लेकिन उसमें मानी और मफाहीम के समंदर हो। बलिहाज बलागत, जुमला फसी है, फसाहत होती है। बलागत कहते हैं छुपे निकात को जाहिर करना, इसे बलागत कहते हैं। चूंकि पैगंबर पे जो उतरा वो सब फसी था, लेकिन जब उसी को अली ने समझाया तो वो बलीग हो गया। इसलिए कलाम अली को नहजुल बलागा कहते हैं। बलागा के मानी क्या है? वो बात जो समझाई जा रही हो, लेकिन बहुत आसान मानी में आपको बलागत के बता दूं, और इसके साथ साथ बात से बात निकलती है, तशरीह होती है। अरबी का कायदा ये है कि एक मरकजी लफ्ज़ होता है, कोई भी एक लफ्ज़ ले लीजिए, उसके गिर्द उसका खानदान होता है। एक लफ्ज़ का पूरा खानदान, जैसे आप अरबी में मंजर, नाज़िरात, अनजुर, नजराना, नज़ीर, बेनज़ीर, बल्लिग मौज़ल अलैहि रब्बिक, पहुँचा दो ऐ रसूल। अब यहाँ बल्लिग के मानी क्या है? पहुँचा दो। इसी बल्लिग के खानदान के लफ्जों से बल्लिग समझ में आएगा। यहां सब तर्जुमा करते हैं बल्लिग के मानी पहुंचा दो। अब खानदान के लफ्ज क्या क्या हैं वो कुरान ने खुद इस्तेमाल किए हैं। बलगल उला बिकमाल, बल्लिग, बलग। अब एक और लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया और आप भी इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट के ज़राए इब्लाग, टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, क्या है? ज़राए इब्लाग, पहुँचाने के जरिए। अब ये इब्लाग का लफ्ज़ जो है जब कुरान में आएगा तो हर नबी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेगा। ये बलाग जो आप बोलते हैं ना, ज़राए इब्लाग, बलाग, कोई नबी
नबी ऐसा नहीं है जिसने, कुरान बता रहा है कि हर नबी जब अपना काम कर चुका था और उसका काम खत्म हो जाता था तो अल्लाह कहता था तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम आखिरी सलाम करो कौम, बस हो गया, तुम्हें जो काम करना था हो गया, आ जाओ। तो अल्लाह कहता है कि हर नबी सबसे आखिर में अपनी कौम से जो खिताब करता था उसमें कहता था वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमें जो पहुंचाना था हम पहुंचा चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाना। तो यही तो बल्लिग है, यही तो गदीर खुम है, जो पहुंचाना था पहुंचा दिया, तुम जानो और तुम्हारा इसी से बुलूग है, इसी से बालिग है, इसी से बलागत है, ये सब खानदान के लफ्ज हैं, बलीग तरीन। अब इसी में एक लफ्ज और आता है पहुंचाने के मानों में, मानी सबके यही रहेंगे, बल्लिग, बलग, इब्लाग, मुबल्लिग, तबलीग, पहुंचाना 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 पहुंचाना। इसी में एक लफ्ज आता है मुबालगा, और इसी आली पहुंचाने वाला, और मुबालगा कहते हैं पहुंचाने को। इस पे वाह नहीं कर पाए आप, इसलिए कि आप खानदान के एक लफ्ज को समझे ही नहीं। मुबालगा भी इसी में आता है। अब देखिए क्यों रुकना पड़ा मुझे, तकरीर यहां से रमा हो जाती, चूंकि आप रुके तो अब मुझे भी रुकना पड़ेगा। जहां जहां आप रुकेंगे मुझे रुकना पड़ेगा, और वो वक्त जाया होगा, वो एक्स्ट्रा वक्त है समझाने में। तो अब वो तो जाहिर है कि मौलाना हसन रजा साहब ने कहा बड़ी आसान उर्दू बोलिएगा। अब आसान की कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद कितना पहुँचाने में आसानी हो, यानी बल्लिग में कितनी कोशिश करूँ मैं पहुँचाने में। देखिए मुबालगा के लफ्ज़ पे आप क्यों चुप हुए? सब पे बाबा की आपने, बल्लिग, इबलाग, बुलूग, बलागत, सब पे बाबा की। जब मैंने कहा गाली मुबालगा तो आप चुप हो गए। क्यों क्यों चुप हुआ? वजह बताओ। अरबी के बहुत से लफ्ज़ों के मानी हमने उर्दू में गलत लिए हैं और उन्हें मशहूर कर दिया। ये अरबी अदब में मुबालगा वहीं से निकला है। ये खिताबत और शायरी की एक सनत है, सनत मुबालगा। अब देखिए मुबालगे में जो जिसको कहते हैं कि मुबालगा हम क्या मानी लेते, बड़ा चढ़ा के झूठ बोलना, ये मानी हमने लिए हुए हैं। अरबी में ये मानी नहीं है। अरबी में जो मानी है वो अलग है, हम लोगों ने अपने मानी अलग लिए हुए। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, जायका चटखारे, मज़ेदार कबाब खाना, कोरमा बिरयानी खाना, जायका। क्या जायका वहाँ ये कबाब और बिरयानी का मज़ा है? जायक़तुल मौत नहीं, हमारे मज़े और हैं, अरबी के मानी कुछ और है, कुरानी मानी कुछ और है। अब चूंकि हम लोग एका कर लेते हैं, यानी सुन्नी शिया एक हो जाते हैं, यही मानी लेंगे ताकि इत्तेहाद रहे। ये इत्तेहाद ने मारा है जबान को। अब जो सबसे बड़ी मार पड़ी शियों और सुन्नियों पर, इत्तेहाद जबान, वो सबसे बड़ी मार सुनेंगे आप, वो सुन लीजिए। रसूल अल्लाह ने कहा मन कुन तो मौला, उन्होंने कहा ये मौला क्या चीज है? अरे तो कुरान में आया मौला तो गुलाम को कहते हैं। हरफन मौला वो गुलाम जिसे हरफन आता हो, मुहावरा आ गया हरफन मौला, यानी वो गुलाम जिसे हर काम आता हो।
यहाँ मौला के मानी गुलाम है, उन्होंने कहा मौला के मानी तो पड़ोसी हैं, मौला के मानी तो चचाजाद भाई है, मौला के मानी तो साथी, मौला के मानी तो मददगार है। कितने बानी बताए? 18। किसने किया ये? इत्तेहाद ने, शिया सुन्नी इत्तेहाद ने। हालांकि मानी वहीं अब वाज़े हो गए थे जब रसूल अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला हूं। यानी तुम अपने नफ्स का जो फैसला करते हो, जाहिर है हर इंसान अपने नफ्स का फैसला करता है, तय कर लेता है ये करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे फर्श पे सोना है, ये करना है, ये करना है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं तुम जो भी तय करो, जब तय कर चुकोगे जो बात मैं कहूँगा वो औला है या जो तुमने प्लान बनाया वो औला है। औला भी तसर्रुफ हूँ नफ्सों में। सबने कहा बेशक हमारा नफ्स क्या है, हमारी सोच क्या है, आपकी बात औला है, मनवा लिया ना कि औला है, तब का ये अली तुम्हारा मौला है। मौला के मानी औला है। औला कहां से निकला? औला निकला है वली से। फिर बता रहा हूं कि अरबी में खानदान होता है, वली, विलायत, मौला, औला, ये सब एक खानदान के लफ्ज़ हैं। पूरा खानदान जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक अरबी के लफ्ज़ों का खानदान समझ में नहीं आएगा तो रसूल अल्लाह का खानदान क्या समझ में आएगा? ज़बान के मसले तो हल कर लें आप। तो कहने का मतलब यह है कि मुबालगा एक सनत है। मुबालगे के मानी ये हैं कि पहुंचाना, बात को समझाना। अब उर्दू अदब में अगर मुबालगे की कोई मिसाल, बहुत सी मिसालें दी जाती हैं, उसमें एक मिसाल है कि मसलन मीरनीस को ये बताना है, बात पहुंचानी है कि आशूर के दिन कितनी गर्मी थी, करबला की जमीन कितनी जल रही थी। अब जितना ज्यादा से ज्यादा मुबालगा वो कर सकें उतनी बात समझ में आएगी। इसे कहते हैं मुबालगा, इसे कहते हैं मुबालगा। अब वो बता रहे हैं कि समझ लीजिए कि इतनी गर्मी थी, साया कुएं में उतरा था पानी की चाह में। अब ये दो तरह से है, साया कुएं में उतरा था पानी की चाह में, पानी कुएं में उतरा था साए की चाह में। पानी भी घबराया हुआ था, मैं कहां जाऊं, मुझे साया की इतनी गर्मी। ये ऊपर की गर्मी है, अब नीचे की गर्मी जो जमीन से निकल रही है। ऐसे बताएं कि दिमाग में बैठ जाए। दौर ऐसा था, इसलिए कि अनीस शायरी अरब और ईरान से ले रहे थे और अरबी लोग बगैर मुबालगे के शायरी करते ही नहीं थे, इसलिए कि उनकी सनत थी, वो मुबालगे से बात करते थे ताकि बात समझ में आए। बलागत, बात को पहुंचाना है। अब वो कह रहे जमीन इतनी जल रही थी, गर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, गर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। देखिए ये बात नहीं हो रही कि झूठ बोला कि सच बोला, पता तो चल गया कि गर्मी कितनी थी, कि निगाह भी जल रही थी। इसे कहते हैं मुबालगा, इसे कहते हैं मुबालगा। यानी इतना बढ़ा चढ़ा के बात को किसी तरह तो समझ में आए। यही रसूल अल्लाह की पूरी लाइफ है, जिसे लोगों ने कहा कि हर वक्त अली के फजाइल पढ़ते रहते हैं, अली को बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं, उसी को तो आज दोहराया जा रहा है।
अब लफ्ज गाली, जो गुलू करे, गुलू भी उसी खानदान का लफ्ज है, जो मुबालगा करे यानी गुलू करे वही गाली है, जो बढ़ा चढ़ा के बात करे और किसी मसले में नहीं कहा जाता आपको। आप लाख कहानियां आप सुनाते रहिए, ये हो गया वो हो गया, सड़क पे ये हुआ था, वहां गए थे, ये किस्सा हुआ, बढ़ा चढ़ा के ऐसे खाना था, ये था, शादी ऐसी थी, फंक्शन ऐसा था, कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप गुलू कर रहे हो। जैसे ही अली का जिक्र शुरू किया, एक आयत है, मशहूर सूरा है, सूरह नज्म, कसम से शुरू होता है व नज्म इज़ा हवा। उसके बाद आयत है मज़ल्ला साहिब व मा गवा, तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ। माज़ल्ला, अल्लाह को कहना पड़ा। अब इसको समझ लीजिए कि साहब क्या है। हम लोग तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फलाने साहब, फलाने साहब, ये कुरानी लफ्ज़ है, आयत का लफ्ज़ है साहब। लफ्ज़ से लफ्ज़ बनते हैं अरबी में। जो साहब होगा, जो उसके गिर्द बैठे होंगे, उनको क्या कहेंगे? असहाब। साहब एक ही है इस्लाम में, कुरान की नज़र में, वो है रसूल अल्लाह। जो गिर्द बैठे हैं सब असहाब। साहब की वजह से असहाब है, असहाब की वजह से साहब नहीं है। साहब। अब असहाब से ही तो कहा जाएगा तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ। इसके माने गुमराह कहने वाले असहाब थे। अरे भाई, कोई हिंदुस्तान के मोदी पार्टी के लोग तो नहीं वहां पहुंच गए थे ना। ट्रम्प के लोग, अमेरिकन या इस्राएल के यहूदी तो नहीं पहुंचे थे ना। जो पास थे उन्हीं से कहा जा रहा तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ, सितारे के उतरने की कसम। ये आयत क्यों आई कि तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ? इसलिए ये आयत आई कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि अली की मोहब्बत में रसूल गुमराह हो गए हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा मा ज़ल्ला साहिबकुम, तुम्हारा साहब गुमराह नहीं हुआ, अली की मोहब्बत में गुमराही नहीं है। क्या मतलब है? क्या किसकी तारीफें की हैं रसूल अल्लाह ने? अगर ये मायूब होता तो हर आन अली की तारीफें अगर न बयान हो तो ये लाखों हदीसें कैसे आ गई रसूल की अली के बारे में? सारे दफ्तर अहकामात के एक तरफ, अली की शान की हदीसें एक तरफ। पल्ला किसका भारी है? ये तो कुरान बताएगा कि जो कुछ रसूल अल्लाह ने अली के बारे में कहा। इतनी शिद्दत क्यों है रसूल को? ये अली की मोहब्बत में हो रहा है या फिर कुरान की इसी सूरे की ये आयत को मानेंगे आप कि वो बोलता ही नहीं? जब तक कि वो कहता नहीं तो अली के बारे में जो कुछ कह रहे हैं रसूल अल्लाह, क्या अपनी तरफ से कह रहे हैं? तो अंग्रेज समझे, अंग्रेजों ने जो किताबें रसूल अल्लाह पे लिखी यूरोप में, उसमें उन्होंने साफ बात लिखी कि भाई आप लोग बाहर बैठे फैसले कर रहे थे कि रसूल अल्लाह के बाद कौन नायब हो, कौन हुक्मरान हो, कौन खलीफा हो, कौन बादशाह हो। वो कहता है, पूरी किताब लिख के ख़त्म करता है, कहता है पूरी ज़िंदगी तो रसूल अल्लाह ने अली को प्रोजेक्ट किया।
सारी जिंदगी रसूल कहते रहे ये मेरा नायब है, मेरे बाद यही है, यही मेरा वारिस है, हर चीज़ का मालिक यही है, कुरान यही मेरे बाद जानता है, हाफजा इसी का है, आयात यही जानता है, मानी यही जानता है, मफाहिम यही जानता है, दुनिया को यही जानता है, रिसालत को यही पहचानता है, तौहीद को यही समझता है, ज़मीन व आसमान को यही जानता है। सारी जिंदगी तो रसूल ये कहते रहे और रसूल के जाने के बाद आपके समझ ही में नहीं आया कि सब कुछ तो अली को दे गए थे, उम्मत को क्या दे गए? भाई क्या देते उम्मत को? जब उम्मत को दे रहे थे तो उम्मत ने लिया कहां? अरे भाई दे रहे थे, बड़ी चीज दे रहे थे, कुरान और इतरत दे रहा हूं, ला कलम कागज लिख दूं का नहीं, हिज़ियान हो गया, हिज़ियान में सब खो गया। एक जुमले में सारा सैलाब आया, बात खत्म हो गई। एक सैलाब आया, खत्म, बात ही सारी खत्म हो गई। वो कह रहे सारी जिंदगी तो रसूल अल्लाह अली की बातें करते रहे, अब आप बातें दूसरों की बातें कर रहे हैं। तो कितना छोटा सा लफ्ज है, जीनत दो अपनी मजलिसों को। अब इसी रसूल की हदीस से लफ्ज लिया हमने, हम इसको कुछ और नहीं कहते, मजलिस। यानी ये जो आप बैठे हैं, मजलिस हो रही है, ये लफ्ज जो आया अली की वजह से आया। भाई और लोग जलसे करते हैं तो उसको मजलिस क्यों नहीं कहते? इसलिए कि मजलिस कहते ही उसे जिसपे जिक्र अली हो। जिक्र अली के अलावा कुछ हो रहा है तो उसे कुछ भी कहिए, मजलिस नहीं है। अपनी मजलिसों को जीनत दो। अब जीनत क्या है? जीनत किसे कहते हैं? ठीक है, इसको आप इस तरह भी कर सकते थे कि ये आपने बनाया था, ठीक है, तैयार हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये चारों तरफ ये बेल भी खूबसूरत लगाते। ये जो चल रही है, नहीं लगाते तो क्या था? ये जो आपने हाफ वाइट कलर लगाया, नहीं लगाते, काला लगा देते, ऐसी सीमेंटेड सादा रहने देते। और इस छत में जो आपने वाइट किया, क्यों किया? नहीं करते, क्या जरूरत है? ये कालीन बिछाने क्या जरूरत है? जमीन पे बैठ जाते। ये स्टेज जो बना है, इस पे आपने इतना खूबसूरत कालीन क्यों बिछाया? नहीं बिछाते, एक चद्दर बिछा देते, काफी था, एक सफेद चादर बिछा देते। यार इतना खूबसूरत कालीन काहे के लिए बिछा? नहीं पता क्या आपको यहाँ पर क्या आने के बाद नजर आ रहा है? यानी आप ये देख रहे हैं क्या अच्छा रोजा बना हुआ है, यार बेल बनी हुई है, यार ये कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये बैनर कितना अच्छा है, खत्ताती कितनी अच्छी, यार या हुसैन या ज़हरा अस्सलाम अलैका। अब ये सब आप वक्त जाया नहीं कर रहे हैं, ये आपके जहन में सब के ये सब मौजूद है। आपको सजावट का पता है, आप गिनवा नहीं रहे। मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। महफिल तो सजाई जा ही नहीं सकती बगैर जिक्र अली। तो फिर ऐसा ही है जो कुछ भी है उनका। नहीं और मौजूआत भी होने चाहिए। नहीं आप फिर हदीस समझे ही नहीं। ये कौन कह रहा है कि और मौजूआत नहीं होने चाहिए? हम ये कब कह रहे हैं? मौजू तौहीद भी होना चाहिए, मौजू कुरान भी होना चाहिए, मौजू रसूल अल्लाह का भी होना चाहिए, मौजू असहाब का भी होना चाहिए, मौजू अजवाज का भी होना चाहिए, मौजू साइंस का भी होना चाहिए, फ़लसफ़ा भी हो, तारीख भी हो, बाटनी भी हो, ज़ूलॉजी भी हो, अहकामात भी हो, शरीयत भी हो, फ़िक़्ह भी हो। कब मना कर रहा हूँ ये सब ना हो ये सब, लेकिन सजावट अली के जिक्र से बात करो ना भाई साहब। बात सूखा मौजू रहेगा अगर जिक्र अली ना आया, तौहीद सूखी जाएगी, कुरान का जिक्र सूखा जाएगा, सजावट नहीं हो सकती। मैं जीनत समझाऊंगा, मैं मजलिस समझाऊंगा, मैं हदीस समझाऊंगा। जो ये कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं,
और कुछ भी कह रहे हैं, सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, सब आपको मालूम है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जिक्र आप करें, जिक्र कोई मना नहीं है, कुछ भी करें, लेकिन आप उसको समझा नहीं सकते। आपके हम पूरा अशरा पढ़वाएंगे तौहीद पे, किसने रोका है? इल्म मार्फत कहते हैं तौहीद को, इल्म इरफान है तौहीद, पढ़वाएं। पढ़ के चला गया, समझा जो दे तौहीद तो मैं जानूं बगैर जिक्र अली है। मिसालों में तो आपको लाना पड़ेगा अली, और मिसालों में दो तरीके से अली आएंगे, समझा कीजिए। तौहीद पढ़ रहा हूं मैं, अली दो तरीके से आएंगे। एक तो इस तरह आएंगे कि यहां पर अल्लाह के इस इल्म के पहलू पर अली ने क्या कहा, एक तो अली इस तरह आएंगे, और दूसरा तरीका यह है कि अली ने कुछ नहीं कहा, अमल से समझाया कि यहां पर तौहीद इस तरह समझ में आएगी। अब मैं दोनों मिसालें दे दूं आपको, समझा के जो अली ने बताया वो, और जो अमल से बताया। बगैर अली के तौहीद समझ में नहीं आएगी, या कौल अली से या अमल अली से। कौल, उसने कहा आपका अल्लाह कब से है? आपने कहा कब ना था जो मैं कहूं कब से है। देखिए छोटे से जुमले में बलागत हो गई ना, इसी को बलागत कहते हैं, बात को पहुंचा देना। पहुंच गई बात, इसीलिए नहजुल बलागा कहते हैं अली के कलाम को। पहुंच गई बात कौल से, अब अमल से। लोग टूटे पड़े थे। नहजुल बलागा में मौला ने खुद ही कहा कि इतना इज्तिहाम था बैत करने वालों का कि हसन हुसैन उस मजमे में कुचले जा रहे थे। दोनों बच्चे मजमे को हटा रहे थे, वो टूटा पड़ा था मजमा, पहले मेरा हाथ, पहले मेरा हाथ। हजारों लाखों का मजमा अली पर गिरा पड़ रहा था बैत करने के लिए, चौथी खिलाफत के लिए बैत हो रही थी। हालांकि एक बैत खूबसूरत तरीके से, मुहज्जब तरीके से गदीर में हो चुकी थी। एक शान थी वो, जिस तरह बैत रसूलुल्लाह ने अपनी निगरानी में करवाई थी। यहाँ निगरानी तो थी नहीं, बच्चे ही खड़े हुए थे वही मजमे को अपने बाप के पास से। ऐसे में एक आया और उसने अली की बैत की। वो बैत करके चला, अली ने मुड़कर कहा इब्ने अब्बास, सलमान, अबू जर, ये मेरा कातिल है। अरे लोग तलवारें लेके, तो ये कातिल है, मौला इसको कत्ल कर दो। अरे कहा क्या कर रहे हो? फिर आवाज दी, कहा अब्दुल रहमान इधर आ। फिर हुआ बैत कर। 3 बार बुलाया और तीनों बार बैत करके जब वो जाता था तो आप कहते थे ये मेरा कातिल। इतना मशहूर हुआ कि एक दिन खुद इब्ने मुल्जिम आके कहने लगा, या अली जिधर से मैं गुजरता हूँ लोग बच्चे तक मुझे चिढ़ाते हैं, कहते तू अली का कातिल। का होगा तो ऐसा ही। हालांकि उसे अभी तक मालूम नहीं कि मैं अली को कत्ल करूंगा, और माशरे में फैल चुका कि ये अली का कातिल है। लोगों ने कहा या अली आप उसे कत्ल क्यों नहीं कर देते, वो आपको कत्ल करेगा। का जब उसने अमल किया ही नहीं तो किस बात की सजा दूं? अल्लाह अपने बंदों के साथ इसी तरह रह रहा है कि जब तक आप लाख गुना सोचिए, जब तक आप अमल नहीं करेंगे नामाए अमाल में सजा नहीं लिखी जाएगी। अगर तौहीद के इस पहलू को अली इस तरह न समझाते तो तौहीद समझ में ना। अमल से भी तौहीद समझाई, कौल से भी समझाई। अब यहां पे आ जाइए कि साहब वो कब तक सुनते रहे विलायत अली, और इस विलायत अली का क्या फायदा है? विलायत हो, कोई मुल्क तो हो, अली का कौन सा मुल्क है? कोई मुल्क हो, कोई हुकूमत हो तो विलायत पे बात कीजिए। बस ऐसे ख्याल ही आप विलायत पढ़े चले जा रहे हैं। ना पढ़िए, ना पढ़िए।
जबरदस्ती थोड़ी है, कोई जबर नहीं है किसी चीज को मानने के लिए। तो कहां से विलायत अली कहां से निकली है? उनका कुरान से। किस आयत से? अरे वो इन्नमा वाली। अच्छा, इन्नमा वलियकुम अल्लाह व रसूल। हाँ, तो पूरी आयत क्या है? पूरी आयत ये अल्लाह वली है, तुम्हारा रसूल वली है, और फिर वो वली है जो रुकू में ज़कात देता है। अच्छा, तो 3 वली हैं। तो जब अल्लाह खुद वली है तो उसने अपने बाद 2 वली क्यों बनाए? खुद मुख्तार है, सब चीजें उसके पास हैं, कायनात उसकी अपनी है, फिर उसको ये जरूरत क्या पड़ गई कि रसूल भी वली हैं और अली भी वली हैं? ऐसे बस कुरान में लफ्जियात इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई मानी नहीं। जिस मानी में अल्लाह वली है उसी मानी में रसूल वली है। अच्छा, वहां तीसरे पे ये नहीं कहा अली वली, एक ऐसी बात रख दी कि जहां पर अली के मामले में लोग इसी तरह कपड़े फाड़ के जंगलों में निकल गए। बहुत लोग पागल हो चुके, आपको पता नहीं, दिमागों पे असर हो गया कि यहां पे करें क्या। देखिए, अगर कह देता अब रसूल के बाद अली वली है तो कोई भी वली बन सकता था। ऐसा वाकया आप बताइए जरा, ये अल्लाह उसको कह रहा है। अब अगर इसको आयत को हटा लीजिए तो मैं तमाम शिया सुन्नी सारे लोगों से पूछता हूं कि ये आयत समझिए कुरान में नहीं उतरी, माज़अल्लाह। और मैं सबसे पूछूं कि आप नमाज पढ़ते हैं ज़ोरैन की, मगरिबैन की, जब आप रुकू में होते हैं और ऐसे में मैं पहुंचूं और पीछे खड़े हो जाऊं और मैं कहूं भाई मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, ए भाई आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मैं एक चपाती रोटी, एक खमीरी रोटी ले लूं, तो आप क्या करेंगे? रुकू तोड़ के जेब से 10 का नोट निकाल के देंगे? आप कहेंगे अहमद को तो मर जाओ, हम अपना रुकू तोड़ें। अजय, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? मुझे बताइए, दुनिया में कभी किसी नबी के दौर में, रसूलुल्लाह के दौर में कि साहब रुकू कर रहे हैं, रुकू हो रहा है और फकीर आ गया और उसने कहा कि भाई साहब रुकू बाद में कीजिएगा, कुछ दीजिए? नहीं हो सकता ना भाई। तो ये अल्लाह क्या कर रहा है? खुद ही कह रहा है कि खुशू और खुशू से नमाज पढ़ो, ना इधर देखो ना उधर देखो, ना किसी की सुनो, शोर शराबा भी हो रहा हो तो तुमसे क्या मतलब, तुम हमारी बारगाह में हो। यहाँ अजीब वाकया हुआ कि अली रुकू में थे, फकीर मस्जिद में आया, उसने कहा परवरदिगार मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, यहाँ मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा तो ठीक है, अब तेरे घर से भी मैं मायूस होके जा रहा हूँ। उधर वो मुड़ के चला, इधर अली ने अंगूठी यूं करके गिराई। मुसल्ले पे गिरी। अच्छा, ये समझा कैसे कि ये अंगूठी मेरा ही हक है? जाना बूझा फकीर है, पेशेवर फकीर है, इसके माने रोटियां वगैरह लेके गया है, सब जानता है, ऊंटों की कतार भी ले गया है, बहुत माल ले गया है, सारा माल इस घर का ये फकीर ले गया है। अच्छा, अंगूठी उसने उठा भी ली। अब अजीब मसला है कि रुकू में जिसने ज़कात दी, अल्लाह ने उसे ज़कात कह दिया, रुकू में दे दिया। किसी ने ये ना कहा रसूल अल्लाह से ये अल्लाह ने कैसी आयत उतारी है, अली के इस अमल को अल्लाह ने रजिस्टर्ड कर दिया। अच्छा, जब आयत आ गई थी तो अब इसमें बहस की गुंजाइश थी। इमाम राजी ने कहा लेकिन साहब नमाज तो रुकू में खलल तो आ गया, इसलिए कि साइल की आवाज अली ने सुनी। अब जवाब देने वाला भी तो ऐसा हो
जवाब आया। जवाब कोई इस दौर में थोड़ी आया, ये बात तो रसूल अल्लाह से कही गई थी कि अगर ऐसा वाकया हुआ है तो इसके माने अली रुकू में फकीर की आवाज सुन रहे थे तो ध्यान तो नमाज से हट गया। तो रसूल अल्लाह ने कहा तुम्हें ये पता नहीं, जब अली नमाज में होता है तो यहां नहीं होता, वहां होता है। फकीर ने यह कहा था तेरे घर से वापस जा रहा हूं, तो उसके घर में अली ने आवाज सुनी, अब जहां उसका घर हो। आश पे सुनी, फर्श पे आवाज नहीं सुनी। फकीर की आवाज पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि आसमानों को चीर कर ऊपर जाती है, तो फकीर की आवाज आसमानों को चीर कर जब वहां पहुंची तो अली वहीं तो थे। आप कहेंगे आप देखिए ऐसी बातें ना कीजिए, फिर आप मुबालगा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी नमाज को कहते हैं मेराज मोमिन है। मोमिन जब नमाज में होता है तो मेराज में होता, तुम तो आसमान पे होते हो और अमीरुल मोमिनीन जब नमाज। माशाअल्लाह, जज़ाक। अली वाले सलामत रहे, सलामत रहे। देखिए तौहीद पढ़ेंगे आप, अली के बगैर काम नहीं चलेगा। रिसालत आप पढ़ेंगे, अली के बगैर काम नहीं चलेगा। रिसालत नहीं चली अली के बगैर, आप जिक्र रिसालत की बात कर रहे हैं। इतनी तो देर अल्लाह ने लगा दी कि 40 बरस में रिसालत और नबूवत दी है, ताकि अली 10 बरस के तो कम से कम हो जाएं, काम तो शुरू हो। अब देखिए लोग, ये तो है ना बलागत, इसी को कहते हैं जो मैंने बात शुरू की, इसी को जीनत कहते हैं, इसी को बलागत कहते हैं। अच्छा आप बताइए, जितने पैगंबर गुजरे सब आलिम थे, आदम से लेकर जनाब ईसा तक सब आलिम थे ना। हमारे सरकार भी आलिम थे। सरकार ने क्या कहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। तो सबके पास इल्म था। सारे अंबिया ने ये क्यों नहीं ऐलान किया हम शहर इल्म है? इल्म सिखाने तो आए थे। अरे कैसे कहते? कोई नबी नहीं कह सकता था कि मैं शहर इल्म हूं, किसी के पास दरवाजा था ही नहीं। शहर लेके क्या करना है, काम तो दरवाजे से करना था। मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। यही बारीकियां अली के जिक्र में हैं जिससे दुनिया जलती है। जिक्र अली से नहीं जलती। 2-3 चीजें बड़ी जमा हो गई हैं। एक, अली के जिक्र में निकात, बलागत। दूसरे, जिक्र करने वाले का उस बारीकी को वाजे करना, और उस बारीक बात को अली वाले फौरन समझ लें और वाह वाह करें, इससे सब जलते हैं। कोई शख्सियत मुझे आप बता दीजिए इस्लाम में, अभी उठ के कोई बता दे, अलावा इस घराने के। अली से मुराद समझा कीजिए सिंबल है। अली कहा रसूल का, अली कहा हसन का, हुसैन का, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकी, जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक, मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ी, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, इमाम ज़माना, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, बनी हाशिम। अली का मतलब ये है सारा माजी इनके खानदान का और मुस्तकबिल पूरा और हाल पूरा सब आ जाते हैं। बस एक अली में सब कुछ समाया हुआ। आप कहेंगे ये यार कैसी बातें करते हैं आप, इतनी दूर से आप मजलिस पढ़ने आए हैं, यहाँ चकवाल में कराची से जहाज से हो के इतनी और चीज़ें आप ऐसी पढ़ रहे हैं, अली में कैसे सब कुछ आ गया? भाई आपको पता ही नहीं।
मैथमेटिक्स नहीं आती ना पाकिस्तानियों को। अगर मैथमेटिशियन होते पाकिस्तानी तो आइंस्टाइन ना बन जाता। साइंस सारी मैथमेटिक्स पे है भाई। कंप्यूटर काहे पे बना? जब जीरो नहीं था तो क्या था? जीरो तलाश किया गया, तब गिनती हुई। जब गिनती हुई तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स और तजुर्बात मैथमेटिक्स के जरिए हुए। और आइटम बम बना तो आदात पे बना। दुनिया आदात पे बनी। कौन? काफ के 20, नून के 50, 5 और 2 7। 7 के अदद पे दुनिया बनी। 7 का अदद किसका है? हजरत अब्बास का। सात आयतें सूरह अल-हम्द में है। 7 ही अदद पे कुरान भी बन रहा है। और सूरह यासीन में 7 बार लफ्ज मुबीन आया है। और 313 क्या है? बदर में कितने थे? 313 अदद 7। और इमाम ज़माना के साथ कितने होंगे? तो अब्बास 7 होंगे ना। जब दुनिया बनी थी उस वक्त भी अब्बास मौजूद थे। जब सूरह अल-हम्द कर रहा था जब भी अब्बास मौजूद थे। आप अब्बास की इस्मत ही नहीं जानते। समझ में नहीं आ रही। इल्म आदात पे सारा कुछ है, बगैर इल्म आदत के नहीं। अच्छा तो आइए इल्म आदत। अली के अदद कितने? 110। कैसे? एन के कितने हैं? 70। लाम के कितने? 30। ये के कितने? 10। जोड़ लीजिए 110 हो गए। अब जीरो की वैल्यू इल्म आदाद में ली जाती है जरूरत के तहत, फिर हटा के बात खत्म, फिर अदद आ जाता है। इसलिए कि रिपीट होता है। 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इस तरह 200, 300, 400, 1000 पे बाद गैन के 1000, ज़ज़्ज़क़, ज़्वाद के 800, ज़ोई के 900 और गैन के 1000। ये अबजद हव्वज़ उती का हिसाब है इल्म आदात। इसी तरह 92 मोहम्मद की। इसी तरह रब के 202 हैं, रे के 200 हैं, बे के अदद 2 हैं। रब कितना है? 202। अब जब आप पढ़ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहां पर बे जो है वो 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। पढ़ता हूं मैं तो समझाता हूं कि दोनों तरफ इस्तेमाल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब बिल आलमीन। आदि बे आलमीन की तरफ है, आदि अल्लाह की तरफ है। अगर बे दोनों तरफ से जुड़ी ना हो तो आलमीन अल्लाह को समझ ही नहीं सकते। और अली कह रहे हैं इस बे का नुक्ता मैं हूं। अल्लाह से अवाम का रिश्ता जोड़ने वाला अली। जिक्र अली के बगैर आप अल्लाह समझ लेंगे। वाह 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 वाह, ये कैसे हो जाएगा? अच्छा अब पूरा बे, यानी ये तो नुक्ता है और बे, पूरा कुरान बे में समाया हुआ है। और रब का लफ्ज जो है 202 है, रे के 200, बे के 2। मोहम्मद के 92, अली के 110। 110 और 92, 202। मोहम्मद और अली मिलते हैं तो रब। मैंने इसके आगे कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। ये तो इल्म आदात पे बात हो रही है, कोई जिस्मानियत की बात हो रही है। ये तो इल्म अदद है। अब इल्म अदद को जो नहीं समझा वो कौन समझेगा? तो अब 110, एन के 70, लाम के 30, ये के 10। लाम इशारा कर रहा है ऊपर की तरफ और इसके अदद कितने? 30। अली के नाम के लाम ने इशारा करके बताया 30 आमुल फील में मैं आया। और जैसे ही 30 में ये के 10 जोड़े, ये 40 हिजरी में शहादत। इसी 70 में से ये के 10 घटा दिए, 60 हिजरी में हुसैन का सफर है।
इसी 60 में से 10 फिर घटा दिए, 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत। पूरी तारीख आले मोहम्मद की सिर्फ इसी अली लफ्ज में आदात के जरिए मौजूद है। मैथमेटिक्स आती तो हो। सवाल ये कौन से सब्जेक्ट से, किस मौजू से जदीद व कदीम, साइंस, फलसफा, इल्म हयात, पुराना, तारीख, कुछ भी, कुरान, तफसीर, किस रास्ते से अली को समझना चाहते? तुम इल्म का नाम लो, हम अली समझाए देते हैं। ये अली के अलावा और किसी हस्ती में आपको नहीं मिलेगा। ये मामला सिर्फ अली के लिए है। आप झक मारते रहिए कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नादे अली एक ही है, कोई दूसरी नादे अली नाजिल नहीं हुई। अभी अमेरिका में एग्जीबिशन हो रही है मुगल दौर के हथियारों की, फेसबुक पे देख सकते हैं खोल के आप। सारी तलवारें मुगलों की, सब पे नादे अली लिखा हुआ है। 400 साल हो गए बाबर को और हुमायूं को, 350 बरस अकबर बादशाह को हो गए। वही तलवारें सब वहाँ पहुँची हुई हैं, म्यूजियम में रखी हैं, रोम में भी रखी है, अमेरिका में भी है, दिखा रहे। और जो सर का खोद है उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है, नादे अली भी लिखा। क्यों भाई फकर शाह है? देखा तुमने भी देखा ना फेसबुक पर, ज़रा पर, तलवार पर नादे अली, अली अली। आप सब अभी ये सब मजलिसों में शुरू हुआ। अरे भाई मुगल दौर में था, उससे पहले तुगलक दौर में गुलाम, खिलजी, पीछे बनी अब्बास, बनी उमैया, तुर्को तातार, मिस्र, यहाँ वहाँ, फातमीन मिस्र, जहाँ जाओ अली अली। किसी ने अली अली तर्क नहीं किया किसी दौर में, होता रहा। अब ये कि जैसे पीछे लगने वाले लोग थे वो उस दौर में भी थे। अली अली तो हो रहा है ना, आप कर रहे हैं। अब जो पीछे लगे वो आज भी लगे, कल भी लगे हुए थे। रोकने वाले भी थे, करने वाले भी थे। तो अब इसमें परेशानी क्या है? उन्होंने कहा कब तक सुने खैबर, अली की शजात, क्यों पढ़ते हैं आप दरे खैबर उखाड़ लिया? कब कह रहा हूं मैं पढ़ते रहिए, ना पढ़िए, कुछ और पढ़िए। खैबर में सिर्फ दर उखड़ना ही थोड़ी है मसला भाई, खैबर में दर उखड़ना मसला नहीं, अली की शजात मसला नहीं, ना पढ़िए। चलिए खैबर को खत्म कर दीजिए, नहीं पढ़ते। जहां पे खैबर की लड़ाई खत्म हो रही है वो तो पढ़ दीजिए। क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ? अरे भाई जब नहीं मालूम तो फिर सुन लो ना। अब भाई जब सब फतह हो गया, सातों कले फतह हो गए, कला खमूस भी कब्जे में आ गया रसूलुल्लाह के जो सबसे ऊपर था, सातों कले जब तस्सीर हो गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ से वहाँ तक मीलों तक तो ज़मीनें, हमारे खेत और बागात और ये और वो, क्या करे? तो रसूलुल्लाह की फौज दौड़ेगी और दौड़ के सारा हमारे बाग खेत उजाड़ देगी, क्या करे? कहने के सलाह करो जल्दी जल्दी, सारे यहूदी जमा। उन्होंने क्या करें? उनका ऐसा करो, ये जो फदक है ना हमारे पास, ये पूरा रसूलुल्लाह को नजराने में दिए थे। आ गए कागजात लेके, पुराने जमाने के कागजात, ये लंबे लंबे कागज। रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या है? कहने के ये हजरत नूह का परोता था, उसका नाम था फदक, और वो चूंकि अंबिया के खानदान में था तो ये जमीन उसके पास थी। ये वसीयतनामा उसने लिखा था कि ये जमीन मैं छोड़ रहा हूं, ये हमेशा औलादे अंबिया के पास ही रहेगी, दीगर लोगों पे हराम है। नहीं खैबर ना पढ़ो, खैबर जहां खत्म हुई वो तो पढ़ लो। अब उससे भी अगर चिड़ हो जाते फिर मैं क्या करूं भाई? फिर मतलब खैबर किसी ना किसी तरह पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ये खैबर हम आपको जो है ये आप हमारे बच्चों के लिए ये सब कुछ छोड़ दीजिए और हमें तहस नहस न कीजिएगा, आपकी फौजें हमें लूटे नहीं, मारे नहीं, माले गनीमत लुटता है, ये होता है। ये फदक पेश कर रहे हैं। इधर उन्होंने फदक पेश किया, रसूलुल्लाह ने कबूल कर लिया। जैसे ही रसूलुल्लाह ने कबूल किया, जिब्रील अमीन आए, कहने अतिजल कुर्बा हक़्क़हू,
अरे भाई जल्दी से हक अदा कीजिए कुर्बा का। ये कुर्बा कौन है? कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत 2 जगह कुरान में है, सूरह रूम में भी है, सूरह बनी इसराइल में भी है, 2 तरीके से, फअतिज़ल कुर्बा व अतिज़ल कुर्बा। एक ही आयत 2 बार क्यों आई? इसलिए कि जब खैबर में फदक मिला तो अल्लाह ने कहा कुर्बा को दे दीजिए, जब मदीने आए कहा फिर कहिए कि कुर्बा को दे दीजिए, ताकि वहां वालों को भी पता चले, यहाँ वालों को भी, कि फदक ज़हरा के नाम चढ़ गया। अब कुरान पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा कि फदक के बारे में कितनी आयतें कुरान में। ए मुसलमानों, ये जो ज़मीन मिली है रसूल को, ये नजराना है, इस पे तुम्हारे घोड़ों के कदम नहीं पड़े, इसलिए कि ये माले फ़ै है। माले गनीमत वो है जिस पे मुसलमानों ने घोड़े दौड़ाए हों, तो वो उनका हक है। अजीब बात है कि भाई रसूल अल्लाह जब खैबर चले तो पहाड़ी के रास्ते चले, सहरा से नहीं चढ़े, बीच में फदक आता था, फदक से अगर घोड़े गुजर जाते तो मुसलमान कहते माले गनीमत। इसलिए अल्लाह ने कहा ये माले फ़ै है। लफ्ज़ फ़ै कुरान में इस्तेमाल हुआ है, जनाब सैयदा का हक दे दो कुर्बा को। और आगे बता दिया गया वल मसाकीन व अब्न सबील, ये जो फदक दिया जा रहा है ज़हरा को, इसलिए ताकि जितने मुसाफिर आते हैं गरीब, उनके हुकूक सैयदा देंगी और यतीमों के हक जनाब सैयदा देंगी। लोग ये समझे कि अहले बैत ने अपने खाने का इंतज़ाम किया है, जो अपनी रोटियां बच्चे उठा के दे दें, सूरह दहर ले लें, उनको फदक की क्या ज़रूरत थी? रसूल अल्लाह ने कहा था कि बदरो, ओहदो, खंदको, खैबरो, हुनैन में जो बनी अब्दुल मुत्तलिब शहीद हुए थे, उनकी बेवाओं की परवरिश, उनके यतीमों की परवरिश रसूल अल्लाह ने जनाब सैयदा के जिम्मे की, इसलिए फदक दिया था कि बनी हाशिम के गरीबों को कौन पालेगा? उम्मत तो माले गनीमत से पली रही है, वो भी ले लो, वो भी ले लो। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आती, बात कोई समझ में नहीं आती अगर करंट मौजू दे दिया जाए। हैं? ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जितने ऊंट हैं उनको कत्ल कर दो। नहीं पढ़ी ये खबर? अरे बोलो तो, ये खबर तो गर्म है आजकल। सारे ऊंट मारे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। क्यों मार दो? ये पानी पिए जा रहे हैं। हाय, इसी पे तो पूरा किस्सा कुरान में है कि जनाबे सौले पैगंबर से कौम ने कहा एक ऊँटनी चाहिए, पहाड़ फटे, ऊँटनी निकले, ऊँटनी निकली, का जब भी ईमान नहीं लाओगे। फिर एक झील थी वहाँ वादी में, बारिश होती थी, झील भर जाती थी। अल्लाह ने कहा एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन पब्लिक पानी पिएगी। ऊँटनी जिस दिन पानी पी चुकी थी, जिस दिन पब्लिक की बारी होती थी, वो दरिया के करीब नहीं आती थी, झील के करीब नहीं आती। वो इंसानी हुकूक का इतना ख्याल रखती थी ऊँटनी। और ये गुस्से में आ गए कि ये एक दिन पानी क्यों पीती है, तो क्या करें? उन्होंने कहा इसको मार दो, कत्ल कर दो इसको। कत्ल कर दिया। चीखो पुकार हुई, अजाब आया, पूरी कौम खत्म हो गई। एक ऊँटनी के मारने पर पूरी कौम को फना कर दिया गया। यानी एक पैगंबर की ऊँटनी अगर मारे कोई कौम तो उस कौम पे अजाब आ जाता है। तो औलादे रसूल को मारने वाली कौम पे क्या अजाब अभी नहीं आएगा? उसी का नाम तो क़यामत रखा है अल्लाह ने। यही तो क़यामत, वो आखिरी अजाब है भाई, जब आसमान से पत्थर बरसेंगे। वरना क़यामत अच्छी खासी दुनिया को अल्लाह क्यों ख़त्म करेगा भाई? ये अजाब आएगा। मुसलमान बड़े खुश हैं, रसूल अल्लाह ने माफ़ करा लिया था, कहा था परवरदिगार हमारी कौम पे अजाब ना आए, मुसलमान अकड़ते हैं, इस्लाम पर अजाब नहीं आएगा। अरे आएगा, वो आखिरी होगा और उससे कोई बचेगा नहीं।
वो तो तिरमिजी में भी है, सित्ता में भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में। ये वाला अजाब तो सब जगह रखा हुआ है। सूर फुका और अजाब आया। और रसूलुल्लाह पूरा मैशर बता रहे, यूं सूर फूकेगा, ऐसे जलजला आएगा, यूं पहाड़ ढूंढ जाए, और ये जमीन फटी, और वो आफताब, और ये चांद टकराया, और ये सब बता रहे रसूलुल्लाह। असहाब कांप रहे, डरे जा रहे, ऐसा होगा रसूलुल्लाह, ऐसा होगा। तो क्या होगा जब सूर फूकेगा? का जो लेटे होंगे वो बैठ जाएंगे, जो बैठे होंगे वो खड़े होंगे, जो खड़े होंगे तो भाग रहे होंगे। जानवर जब सब एक जगह जमा कर, जब कुरान की आयतें, आखिरी अज़ाब क़यामत का क्या हुआ है? उनका कि भाई या रसूलल्लाह ऐसा होगा, और वो तैयार, और रसूलल्लाह कह रहे चीख आएगी, कान के पर्दे फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसी आवाज, ऐसा धमाका होगा। या रसूलल्लाह फिर हम लोग क्या करेंगे? शाह सित्ता की हदीस, मुस्तदरक हाकिम, अहले सुन्नत की किताब, नैशापुरी, हाकिम नैशापुरी की किताब, सब ने लिखा। या रसूलल्लाह फिर उस वक्त हम लोग कैसे उस अजाब से बचेंगे? कहने बस एक ही तरीका है, अगर आखिरी कयामत वाले अजाब से बचना है, जैसे ही अजाब शुरू हो मेरी हाल पे चीख चीख के दुरूद पढ़ना, जो दुरूद पढ़ेगा वो बच जाए। आप समझ में आया? मजलिस में हम लोग चिल्ला के क्यों पढ़ते हैं? अगर ये दुरूद चिल्ला के हम ना पढ़ रहे होते मजलिस ज़िक्र अली में, तो कब का अजाब। कब तक पढ़ेंगे आप खंदक? कब तक पढ़ेंगे कि वो छलांग लगा दी और ये हो गया, और अली ने उमर इब्न अब्दुल का सर काट लिया? कब तक पढ़िएगा मजलिस में? अच्छा, नहीं पढ़ेंगे। खंदक में क्या बस यही एक सूरह अहज़ाब है पूरा कुरान? छोड़ दीजिए जो आपको अली से मुताल्लिक अगर शजाअत और जोर और ताकत ये सब बुरा लग रहा है, कुछ और ले लीजिए। खंदक तो पढ़ने दीजिए यार, कुरान में है सूरह अहज़ाब, पूरा सूरा खंदक का उतरा है। उसमें चूंकि बाद लोगों को गुस्सा आता है, वो अल्लाह ने बयान कर दिया कि सब लोग कहते भाग चलो, आज तो अल्लाह रसूल दोनों ने धोखा दिया। आयतें हैं कुरान में, हाँ कुरान में लिखा है, तारीख नहीं है। आज तो अल्लाह और रसूल दोनों ने धोखा दिया, भाग चलो। और वो पुकार, चलो चलो मदीने में बच्चे अकेले हैं, घर खाली, चलो चलो, सब भागने को तैयार। रसूलुल्लाह ने सबको रोका, का खंदक खोद दो सलमान, रात को कोई भाग नहीं ना पाए। चारों तरफ खंदक खुदवा दी, भाग के जाएंगे कैसे? खुद ही तो खोदी, अब भाग सकते नहीं, पकड़े जाएंगे, खंदक में गिरेंगे भाई, छलांग कैसे लगाएंगे? इसलिए रात भर, रमज़ान का महीना, सर्दी थी बहुत ज़्यादा, सुबह को रोज़े भी रख रहे थे मुसलमान, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से ज़्यादा खुला मैदान था ना, तो ये तो इमामबाड़ा है, यहाँ तो सर्दी नहीं है इतनी, वहाँ बहुत सर्दी थी। उसी सर्दी में सब ने बेलचे ले ले के खंदकें खोदी, तो इसलिए खोदी ताकि भाग के ना जाए। तो जब भागना उन्होंने तय कर लिया था, तो रोकने की क्या ज़रूरत थी? का रोका इसलिए कि बद्र में भागे, वद में भागे, खैबर में भागे, मेरे शेर को लड़ते ही नहीं देखा। आज देखो कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र से लड़ता कैसे है। अच्छा नहीं, ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो सारे जाकिर पढ़ते, कुछ और। अच्छा तो अब कुछ और क्या पढ़े खंदक? चलिए फिर एक कोई अखलाकी पहलू ले लें, लड़ाई ना पढ़े मौला की। देखिए खंदक बगैर अली के तो सजेगी नहीं, खैबर बगैर अली के सजेगा नहीं, बद्र अली के बगैर सजेगा नहीं, ओहद अली के बगैर है ही नहीं। सब तो भाग गए थे, मैदान में था क्या? सजावट कहाँ थी? अल्लाह ने कहा पूरा मैदान ओहद का उजड़ गया, सजा दो। तो जिब्रील उतरते हुए आए जुल्फ़िकार लेके, ला फता इल्ला अली ला सैफ, सजावट जिक्र अली से जीनत दो, जिक्र अली से जीनत दो।
अच्छा चलिए ठीक है भाई, खंदक नहीं पढ़ते तो क्या करें। अच्छा चलो अखलाकी पहलू कोई ले लें। तो अखलाकी पहलू मैं सुनाए देता हूँ आपको। जंग, चलिए लड़ाई छोड़िए, लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कुफ्र और ईमान लड़ रहे हो तो अच्छी बात है। कुरान की नज़र में, कौले रसूल में, मुसलमानों की नज़र में हक व बातिल की लड़ाई कोई बुरी चीज़ नहीं है ना। लेकिन ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं पढ़ते। अगर अली की जगह कोई और लड़ रहा होता तो शायद आप पढ़ रहे होते। वो हर लड़ाई में अली को लड़ना पड़ता था। अब उसकी भी देखिए अजीब वजह है कि अली को क्यों लड़ना पड़ता था। फदक का खुतबा दे रही थी शहजादी, खुतबा दे देते थे, कहने लगी क्यों। अब अली पहलू में खड़े हुए थे, जनाब सैयदा के साथ हसन हुसैन खड़े हुए थे, जनाब ज़ैनब, उम्मे कुलसूम भी थी, फिजा भी थी, उम्मे ऐमन भी थी, अस्मा भी थी, सभी खड़े हुए थे। अकेली तो गई नहीं थी बीबी, मौला अली साथ थे। तो आपने फरमाया, कहा जब जंग की आग भड़कती थी तो तुम भूल गए, जब चारों तरफ से तुम घिर जाते थे और दुश्मन तुम्हें घेर लेता था और तुम्हारी जानों पे बन जाती थी, तो उस भड़कती हुई जंग की आग में मेरे बाबा हमेशा अली को भेजते थे, तुमको नहीं भेजते थे। तुम्हें कलेजे से लगा के रखते थे, अपने पास बिठाते थे और अली को भड़कती हुई जंग की आग में भेज देते थे। क्या तुम इस एहसान को भूल गए कि अली को भेजते थे? और तुम जब मेरे बाबा अली को भेजते थे, यहां पर मैं जुमला कहता हूं कि मासूम की जबान से मासूम के फजाइल कुछ और ही लुत्फ पड़ जाता। इसमें बीच में रावी नहीं है, बीबी विलायत अली बयान कर रही हैं, फरमाती हैं भरे दरबार में, कहती हैं तुम बगलें बजाते थे, जब अली जाते थे तो तुम ये कहा करते थे अब आज तो ऐसा पहलवान आया है कि ये अली को कत्ल कर देगा, अब तो अली का लाशा आएगा आज मैदान से। तो तुम बगलें बजाते थे कि लाशा आएगा, लेकिन मेरा शौहर उसको कत्ल करके बड़े से बड़े पहलवान को जब फाते आता था तो तुम उसको इस तरह देखते थे जैसे मुसलमान ईद के चांद को। और जब मेरा शौहर आता था वापस फाते तो इस तरह चल रहा होता था झूम झूम के, जैसे जंगल में बरसती फुआर में शेर झूम झूम के चलता। अब वक्त कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मालूम है, मुझे आप घड़ी दिखा दीजिएगा कि भाई अब आपके 2 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, तो मैं मसाइल पढ़ के तकरीर खत्म कर दूँ। तकरीर तो हो ही गई, अब आप खुश हो गए, जिक्र अली से खुश हो गए, सवाब हो गया। अब 2 अखलाकी चीज़ें पढ़ दूँ भाई, खंदक किसी और रुख से पढ़ दो, चलो अखलाकी पढ़ दो। मौलाना रूम की मसनवी मशहूर है, वो अभी लाहौर से तर्जुमा हुआ, बिकरा अल्लामा इकबाल अकेडमी ने, मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार का सेट है और नेट पर सफ़ा पड़ा हुआ अल्लामा इकबाल के हवाले से आ रहा है कि चूँकि अल्लामा इकबाल को मौलाना रूम बहुत पसंद था, तो मौलाना रूम ने भी इसको अपनी मसनवी में कहा और बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि जब अमर इब्ने अब्दुल कूदा घोड़े से तो उतरते ही उसने अपनी तलवार से घोड़े के चारों पैर काट दिए। तलवार की सफाई अली को दिखाई, एक साथ चारों पैर घोड़े के काट दिए। अली को यह नागवार इसलिए हुआ कि जानवरों का एहतराम बनी हाशिम में बहुत था। बेज़बान जानवर को मारा मुझे दिखाने के लिए, तो रोब में ले रहा है, किसको रोब में ले रहा है? तो अली ने जब वार किया तो पहले अमर इब्ने अब्दुल के दोनों टांगे काटी। बेज़बान जानवर का इंतकाम अली ने जालिम से पैर काट दिया। अच्छा, जब पैर कट जाए तो आदमी बेकार, वो गिर गया। जब वो गिर गया तो अली उसके सीने पे बैठ गए और आपने तलवार से चाहा कि इसका सर काट लें। जैसे ही सर काटने लगे तो उसने माज़अल्लाह लुआबे दहन अली के मुंह की तरफ फेंका। वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा जो अच्छे नहीं, इसलिए मैंने कहा लुआबे दहन उसने अली के चेहरे पर
फेंका। जिसे कहते हैं ना कि चांद का थूका मुंह पे आता है, तो यहां मैंने लफ्ज थूक इस्तेमाल नहीं किया। ये एहतियात वाली खिताबत ऐसे इसी तरह कहता है, समझ रहे ना आप, एहतियात से। मैंने एक बात कही, अली हट गया, उसकी सीने से हट गए और टहलने लगे। अब यहां मौलाना रूम कहते हैं, रवायत में तो बहुत कुछ है, मौलाना रूम कहते हैं कि उसने फारसी जबान में उन्होंने बड़े सजा के कहा, ऐ बहादुरों के शहबाज, शहबाजों के शहबाज, शजात की मैदान में परवास करने वाले जवान, अब मेरी जिंदगी बेकार है, तू मेरा सर काट ले ताकि मेरा खात्मा हो जाए, मेरी मुसीबत खत्म हो जाए। तू हट क्यों गया? तूने सर काटते काटते मेरा सर क्यों नहीं काटा? तू टहल रहा है, आ जा मेरा सर काट ले। मौलाना रूम। अच्छा, मौला अली से किसी ने पूछ लिया, कया अली है आप, बड़े से बड़ा पहलवान आ जाए, आप जाते हैं मार के आ जाते, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई आपके हाथ से बच के निकला, मार के आते हैं आप, इसका क्या राज है? का तू यकीन करेगा? अब लोग हमसे कहते हैं मुबालगा क्या है, और ये क्या है और वो क्या है। अली ने कहा तू यकीन करेगा? मौला फरमाइए। का देख, जब कोई बड़ा पहलवान मेरे मुकाबिल आता है तो मैं उसके मुकाबिल जाता हूं, जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंख से मिलती हैं, उसके जिस्म का एक एक रोया पुकार के कहता, कमबख्त जा अली के हाथ से मर जा। उसका नफ्स पुकारता है, जा अली के हाथ से कत्ल हो जा। वो आता है और कत्ल हो जाता है। अब कौन समझे? ये इल्म कलाम है, कौन समझेगा? जो कुरान कहता है कि सूरह अहज़ाब में जब फौजें आई यहूदियों की, तो मुसलमानों का ये आलम था कि कुलूबुल हनाजिर, उनके दिल, हंजरा कहते हैं हलक को, यहाँ ये हंजरा, उनके दिल यहाँ आके अटक गए। क्या दुनिया में ऐसा हुआ है? कहीं सुनने में आया कि दिल ऊपर की तरफ आके मुंह की तरफ आया हो और हलक में अटक गया हो? ये अल्लाह कह रहा है। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, बात समझाई जा रही कि मुसलमानों का आलम क्या था। और उसके बाद वाला जो मुहावरा कुरान ने, और जब माल गनीमत बंटा था तो इन्हीं की जबान कैंची की तरह चल रही थी, किसी की जबान कैंची की तरह चलती है। मुहावरे हैं, आप मुहावरों को कह रहे हो मुबालगा कर रहे हैं, हम अली समझा रहे हैं, आप कह रहे हो ये तो गाली हैं, ये तो गाली। अरे बात समझा रहे हैं, बल्लिग मंज़िला इलाक में रब्बिक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम बात को पहुंचा रहे हैं, आप उसे मुबालगा कह रहे हैं। जैसे अल्लाह रसूल ने बात को पहुंचाया है उसी तरीके से पहुंचाया जाएगा, ये मुबालगा नहीं है। बात पहुंचाना बल्लिग, ये मुबालगा नहीं। अली ने कहा कि देख, हम जंग करते हैं अल्लाह के लिए, तौहीद आ गई। हम तेरे सीने पे बैठे थे, तूने हमारे साथ बेअदबी की, अगर हम सर काट लेते तो वो हमारा जाती मामला हो जाता, हमारा गुस्सा उसमें जिस अली ने अपने जलाल और गुस्से को तौहीद के काम में शरीक ना होने दिया हो, लोग कहते हैं कि अगर खिलाफत अली का हक था तो तलवार क्यों ना निकाल। बात ही नहीं समझ में आती है भाई कि जाती मामलात और हैं। चूंकि मेरा गुस्सा जाती है, मेरी जात से ताल्लुक रखता है, मैंने कहा गुस्सा खत्म हो जाए, सर तो अल्लाह के लिए काटना है ना। तौहीद का काम कर रहा था, आ गई तौहीद। अच्छा, अखलाकियात पाकिस्तान में बड़े आपने ये नारे सुने होंगे, इस नारे का जवाब अली ने कैसे दिया था सुन लीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा थोड़ी कि वो क्या नारे दगे थे कभी, और लोग क्या कहते थे अवाम पाकिस्तान में, आप खुद ही समझ जाएंगे अभी जब मैं बात कहूँगा कि हाँ ऐसा तो सुनने में आया था, कराची के लिए सुना था और फलां फलां फलां। 7
7 अदद पहलवान अमर इब्न अब्दुवुद के साथ आए थे। सातों टक्कर के थे। खैबर में 4 थे, हारिस, अंतर, यासिर और मरहब, चारों भाई थे। यहाँ 7 बराबर के पहलवान ग्रुप पूरा आया था यहूदियों का, और सातों बराबर के टक्कर के लड़े हुए लोग थे। उसमें से एक मारा गया, 6 बच गए। जो उसके दोस्त थे आमिर इब्न अब्दुवुद, सर काट के अली ले आए, रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। लाश वहां मैदान में पड़ी हुई थी। अब अली के जंग के बाद किसी यहूदी या काफिर में हिम्मत नहीं थी कि वो मैदान जंग को मुड़ के देख सकता कि अमर इब्न अब्दुवुद की लाश का आलम क्या है। सिर्फ बहन उसकी आई तो वो लाश पे आई, लेकिन फिर एक अखलाकी पहलू आ गया। बहन आई, लाश पे खड़ी हुई। सगी बहन ने भाई की लाश देखी और कहने लगी, ए भाई, मैं तो तुझे रोने आई थी, लेकिन अब मैं रोऊंगी नहीं तुझे। अरब के दस्तूर के मुताबिक लाश पे मातम तो होता है और बहन भाई को रोती है, लेकिन मैं नहीं रोऊंगी, इसलिए कि जिसने तुझे कत्ल किया वो बड़ा सखी था, इसलिए कि तेरी न तलवार उसने लूटी, न खोद ले गया, न ज़िरा ले गया, न तेरा लिबास सकी था कोई, तो तू सकी के हाथ से मारा गया तो रोना कैसा? तो करबला में रोना यह है कि हुसैन जैसा सकी कमीनों के हाथ से मारे गए, इसका रोना है कि जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो हुसैन का लिबास ले गए, जो बदजात थे, जिनके शजरे खराब थे, वो फक्र कर रही है, अली पे फक्र कर रही है। एक अखलाकी पहलू। अब दूसरे पहलू सुनिए। वो 6 आदमी अली के पास आए और कहा, कहलवाया अली से कि वो मेरा साथी था, या अली अगर आप इजाजत दें तो हम अपने साथी की लाश मैदान जंग से उठा लें, इसलिए कि लाश कोई नहीं ले जा सकता था, दुश्मन ही उस लाश को अपनी निगरानी में रखता था, कुछ भी करे, सर भी अपने पास रखता था। इसलिए वो डर रहे थे कि इस्लाम वाले लाश नहीं देंगे, घोड़े दौड़ाएं, कुछ करें, टुकड़े करें, काट दें, उनको क्या पता क्या। अली से कह रहे, अली एक बार मुड़े, उससे कहा, जाओ उनसे कह दो मैदान जंग से उस काफिर की लाश उठा ले जाओ, अली लाशों का कारोबार नहीं करता। ये कौन सा दौर है, समझने की कोशिश। तो ये पहलू भी है। तो आप हमसे बात कीजिए अखलाकी तौर पे कि ये ना पढ़िए तो इसको इस तरह पढ़िए। जिक्र अली तो नहीं रुकेगा, होगा जिक्र अली। तरीक़ेकार आप हमें बता दीजिए कि इस तरह पढ़िए, नमाज पढ़िए। अच्छा चलिए नमाज पढ़िए। अली की नमाज के बगैर आप नमाज समझा लेंगे? अच्छा नीयत कैसे हो? अली की नीयत के बगैर आप नमाज की नीयत समझा लेंगे? वुजू ऐसे हो, अली के वुजू के बगैर आप वुजू समझा सकते हैं? अली के रुकू, अली के सजदा, कौन सी अदा है जिसको कुरान ने महफूज नहीं कर दिया? तो फिर आप हर पहलू से अली से मजबूर हैं। बस माइनस प्लस कर लीजिए अगर आपको अलजबरा आता है तो। मैं आपसे कहता जाता हूं, अली माइनस बद्र, बद्र माइनस अली, उहद माइनस अली, खंदक माइनस अली, खैबर माइनस अली, सब जगह से अली को निकालते जाइए, फिर हमें बताइएगा इस्लाम में बचा क्या? ना बद्र बचेगी, ना उहद, ना खंदक, ना खैबर। अली के दम से सारी जंगें हैं भाई। चाहे बज़्म हो या रज़्म हो, अली से सजी हुई है। चाहे गदीर हो या बज़्म नबी हो। बज़्म नबी रात के सुबह के 4 बज जाते थे, दोनों भाई बातें करते थे तो वहां से नारे आते थे कि कितना वक्त अली लिए ले रहे हैं रसूल का। इस पे भी झगड़ा था, इसलिए कि रसूल अल्लाह जहाँ होते थे वहीं अली को बुला लेते थे, आ जाओ आज पूरी रात बातें करेंगे। तो अब इसी पे कोई जला चला जा रहा, तो हम क्या करें? काना फूसी पे आयत आ गई कि रसूल अल्लाह को कान कह दिया। ये गदीर खून के खुतबे में आपने कहा मेरा नाम कान रखा है अली, जो मैं तुम्हारे कान में बातें करता हूँ ना, तो इन्होंने मुझे कान कहना शुरू कर दिया।
आयत है, कुरान में आयत है ये कि रसूल को कान कहा गया। तो कुरान, हदीस, तारीख सब मिलाओ, उसके बाद देखो कि अली कहाँ कहाँ हैं। कौन सी आयत है भाई? अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रावी ने पूछा, रजुल मतालिब सुन्नी किताब, अमृतसरी की किताब, उसमें लिखा उनका भाई यही होंगी, कोई समझ लो कि 300 आयतें अली की शान में आई। रावी ने कहा बस, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बस, कहाँ ये तो समझ लो कि 1000 आयतें अली की शान में आई। रावी ने कहा बस, उनका क्या बस बस कर रहा है, पूरा कुरान अली की शान में आया है, सुन्नी हदीस है। अब 2 तरह से अली के लिए कुरान है, और ये जुमला मैं ही कह सकता हूं समझा के, हर एक इसको कह भी नहीं सकता। या तो जो आयतों में अहकामात आए वो अली ने करके दिखाया, या वो आयतें कुरान में है जो अली करते गए, आयतें बनती गई, 2 तरह कुरान बन गया। अच्छा बताइए, ये तो देखिए ना मुहावरे, इसको आप मुबालगा थोड़ी कह सकते हैं। कुरान उम्र में ज्यादा है या अली? अरे भाई सीधी सी बात है, दावत-ए-जुल अशीरा में सब कुछ शुरू हुआ ना मामला, तो अली तो 10 साल के थे, तो कुरान से 10 साल तो अली बड़े हैं ना। कुरान 10 साल छोटा भाई है अली का। जो भाई में क्या है, दोनों चीजें साथ छोड़ी है ना, ये उनके बगैर रह सकते हैं ना वो उनके बगैर रह सकते हैं, जिसमें क्या दोनों जुड़े में आपसे क्या मतलब। और रसूलुल्लाह कह रहे दोनों हमारे पास आएंगे साथ में, ये बात समझ में नहीं आती कि अली तो चलते हुए आ जाएंगे, ये कुरान कैसे महशर में आएगा कौसर के किनारे, उसके पैर कहाँ हैं? अरे तो फिर उसके लिए रवायतें शिया सुन्नी देखनी पड़ेंगी। कुरान महशर में अपने मुजस्सम शक्ल में आएगा। कुरान की एक शक्ल है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, ये भी शिया सुन्नी ने लिखा, ना मानिए हम भी नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन कुरान आएगा। लेकिन सवाल ये कि कुरान आएगा क्यों कौसर के किनारे? इसलिए कि अहले बैत आएंगे, रसूलुल्लाह अपने पूरे घराने को देखेंगे, दरबार लगेगा, चारों तरफ सब घराने वाले होंगे, बीच में रसूलुल्लाह होंगे। चूंकि शाही दौर में तरीक़ाकार ये था कि जब बादशाह का दरबार लगता था और जश्न होता था और सज जाता था दरबार, तो फिर शायर आता था और वो कहता था बादशाह सलामत, हम कसीदा कह के लाए हैं। तो बादशाह कहता था कसीदा पढ़ो, जैसे इमाम रिजा ने वलियादी के बाद देबल से कहा हाँ कसीदा पढ़ो। तो अब कुरान क्यों आ रहा है भाई? कुरान इसलिए आया, जैसे ही कुरान ने देखा भरा हुआ घर, वहीं से आवाज दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दरबार लगा कौसर, ये कौसर से कौसर का रब्त है, इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा कौसर तक ये साथ आएंगे, छोड़ के जा रहा हूं, ये कभी अलग नहीं होंगे। दोनों उंगलियों का इशारा गदीर में किया और कहा यूं दोनों साथ हैं, और दोनों साथ साथ हम आएंगे, इनमें जुदाई नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि किसी तरह आप चैन लेने दीजिए। और जिक्र अली पर ये तो खैर है कि कुछ शिया और कुछ सुन्नी दोनों में कुछ चपकलिश चल रही है, हमारे समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामलात हैं। हम तो एक बात जानते हैं कि हमें जिक्र अली करना है। अब रह गया कि जिक्र अली करने का तरीका भी आपको बता दूं कि 2 पोर्शन में, 2 तरीके से। रसूलुल्लाह ने कहा था जिक्र अली करना, तो सलमान ने कहा हम करेंगे, अबू ज़र ने कहा हम करेंगे, हुज़ैफा ने कहा हम करेंगे। एक दूसरा ग्रुप भी था, उसने कहा हम भी करेंगे। इन्होंने तो बस कहा हम जिक्र अली करेंगे। सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, इन लोगों ने कहा हम करेंगे। दूसरा ग्रुप बड़ा अजीब था, उन रसूलुल्लाह ने कहा बैत करो, मेरे हाथ पे वादा करो, जिक्र अली करो। सबने कर लिया, जिक्र अली करेंगे। ये हजरत अली फरमा रहे हैं नहजुल बलागा में, मैं अपने जुमले नहीं दोहरा रहा हूं ना कोई रवायत पढ़ रहा हूं। आपने फरमाया लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें सबसे आगे अम्मार यासिर थे, तुम्हें पता है मेरा जिक्र करने के लिए किस शर्त पे बैत की थी?
सिर्फ ये शर्त नहीं थी कि या रसूल अल्लाह आपके बाद हम अली का जिक्र करेंगे, इनकी बैत का तरीका कुछ और था। वो सुन लीजिए और तकरीर खत्म हो गई। यही हमें करना है और इसी पे अमल करना है। मौला अली ने फरमाया, अम्मार के ग्रुप ने इस वादे पर बैत की थी कि हम जिक्र अली करते रहेंगे। जिक्र अली का दुश्मन हमें मलामतें करता रहा, लानतें करता रहा। जब भी हम उनकी मलामत और लानतों को बर्दाश्त करेंगे, जिक्र अली नहीं छोड़ेंगे, मलामत करने पर भी। वही हमें करना है, दुनिया कुछ कहे जिक्र अली करना है, अम्मार की तरह और मीसम की तरह। जज़ाकल्लाह। ये बैत और है, सलमान व अबू ज़र की बैत और है। उन्होंने कहा जिक्र अली करेंगे। यहां क्या मसला है? यहां धकेला जाएगा, धक्के दिए जाएंगे, मगर हम नहीं छोड़ेंगे। अम्मार ने कहा, मीसम ने कहा, कंबर ने कहा, जबान कटे सर कटे कुछ भी हो, जिक्र अली जारी रहेगा। तो वही आपको करना है, जिक्र अली करते रहना। दुनिया क्या कह रही है उस तरफ मुड़ के ना देखिए। ये तो टोटका है कि जिसने मुड़ के देखा वो पत्थर का हो गया। पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ते जाइए, जिक्र अली करते जाइए। भाई किस किस तरह जिक्र अली? जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, नाम तो सुना आपने, हदीस किस्सा उन्हीं से, और वही पहले ज़ाहिर है इमाम हुसैन के। तो रोज़ाना मगरिब की और ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के डंडा अपना जो था ज़ोर से ज़मीन पे मारते थे, ठक ठक ठक। और इधर 5 नमाजी बैठे, 4 उधर बैठे। तो खैर नमाज के बाद लोग ग्रुप बना के बातें करने लगे। ये हर ग्रुप में जाते थे। क्या बैठे हो, अब नमाज हो गई, अपने अपने घर जाओ। कौन? जाबिर। डंडे को जोर से मारा, कहा जाओ अपने बच्चों की परवरिश विलायत अली पर करो, जाओ मोहब्बत अली पे बच्चों के। इतनी देर यहां मस्जिद में क्यों लगा रहे? बच्चे गुमराह हो जाएंगे। पता चला माँ बाप का काम था कि बच्चे को मोहब्बत अली पे लाते। पकड़ माँ बाप की होगी, बच्चे की बाद में होगी। और पकड़ भी 2 तरह की है भैया। अब ये जाबिर की बात बता रहा हूं आपको। हाँ, अंसार मदीना, एक शोर हुआ, खैबर फतह हो गया, फाते खैबर आ रहा है, सब बैरून मदीना पहुंचे। पहले सबने अपने बच्चों को दूल्हा बनाया, अमामे बांध के, शिमले लटका के, नए कपड़े नए कुर्ते पहना के, दूल्हा सजा के और कांधों पे, और कहा देखो चल रहे, फाते खैबर आ रहा है, तुम मेरे कांधों पर हो। जैसे ही दूर से अली नजर आए, हमें बताना वो अली, सही सही इशारा करना, पहचान के वो अली। अब सब कंधे पे बैठे हैं और उधर से अली आ रहे। अब बच्चों को कहना है बाबा वो फाते खैबर, वो अली। क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा। एक बार बच्चों ने शोर किया, अपने अपने बापों को मुखातिब करके कहा वो फाते खैबर, वो अली, वो अली। तो जैसे ही बच्चों ने नारा लगाया, सारे बुजुर्गों ने नारा लगाया, फाते खैबर आ रहा है, नारों की छाओं में। और जब अली की सवारी गुजर गई तो बच्चों का शुक्रिया बापों ने अदा किया। कि अगर तुम अली को ना पहचानते तो पता है क्या करते? कांधे से उतार के एक टांग रख के तुम्हें चीर देते कि तुम्हारी मां ने खयानत किया। आप सलामत रहें। इतना तो बच्चों को मैं याद करा दूं ताकि महशर में जब अली की सवारी आए तो हमारे बच्चे पुकार कर कहें वो फातिह खैबर आया, वो साहिब विलायत आया। पूछा था हुर से इमाम हुसैन ने, क्या महसूस कर रहे हो?
जख्मी हो के गिरे हो, क्या महसूस कर रहे हो? का कुछ उड़ा दीजिए मौला, मुझे नींद आती है। का और नजर क्या आ रहा है? का जमीन से आसमान तक नूर नजर आ रहा है और मैं अली को देख रहा हूं जो गिरता था करबला में। हुसैन उससे पूछते थे क्या नजर आया? का अली आया, कौसर का जाम लिए खड़े हैं, रसूलुल्लाह खड़े हैं, अली खड़े हैं, इमाम हसन खड़े हैं। तो इतना तो पहचान हो जाए ना कि जब आए सरे बाली तो हम खुश तो हो लें कि अली का दीदार हो। 7 जगह अली का दीदार होगा मरने के बाद, 7 मकामात। इतना तो पहचान लो। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक से पहचान लो अली को। बाली पे आएंगे, फिर कब्र में आएंगे, फिर उसके बाद बरज़ख में आएंगे, फिर उसके बाद मीज़ान पे आएंगे, सिरात पे आएंगे, जन्नत के दरवाजे पे मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। रावी कहता है, अल्लामा मजलिसी ने सफ़र लिखा है, मुर्दे का सफ़र, बरज़ख का सफ़र। कब्र में लिटाया चाहने वाले को और कुछ देर के बाद उसे उठाया गया। वो बैठा। अब कब्र ना रही, एक वसी हाल कमरा हो गया, उजरा हो गया और एकदम एक कुर्सी लाके रखी गई और एक बुजुर्ग की आमद हुई और रोशनी फैली। पूरी कब्र में रोशनी और नूर फैल गया। एक बुजुर्ग कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुआ। हुक्म मिला फरिश्तों को, पूछो इससे, हम बैठे हैं, इससे सवालात करो। सवालात हो गए। इमाम सामने हैं, अली वाले ने जवाबात दे दिए। इतनी देर में 2 नौजवान आए, नूरानी चेहरा। ये अल्लामा मजलिसी पूरा सफ़र लिख रहे हैं। छपी हुई किताब कराची में मिलती है, आलम बरज़ख, खरीद लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, बिहारुल अनवार से तर्जुमा होकर। छोटी सी किताब। 2 नौजवान आए, ज़रा बख्तर पहने, कमर में तलवार लगा। कौन है ये दोनों नौजवान? एक अली के इधर खड़े हुए, एक अब्बास हैं, एक अली अकबर। फिर एक बुजुर्ग आए, ये कौन है? ये हबीब इब्न मज़ाहिर। अली ने हबीब से पूछा, इसका परमाना राहदारी तुम्हें मिल चुका, इसको लेके जाओ, हबीब इसे वहां तक पहुंचाओ। फिर हुक्म दिया, अब्बास और अली अकबर दाएं और बाएं इसके साथ जाओ, इसकी मंजिल तक पहुंचा दो। अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि सवाल किया गया इमाम से कि कब्र में जब अली के साथ आते हैं अब्बास और अली अकबर, तो ये असलहे क्यों लगे होते हैं, तलवारें कमर में इनके क्यों लगी हैं? तो इमाम ने फरमाया, इन दोनों की लड़ने की हसरत नहीं पूरी हुई। ना अब्बास नुसरत हुसैन में लड़ सके, ना अली अकबर लड़ सके। इसलिए जब तक के ज़हूर इमाम ज़माना में दोनों लड़ नहीं लेंगे, अब्बास अली क्या जंग करेंगे? अब्बास अली अकबर। और करबला में क्या जंग थी? इसलिए कि एक हाथ में अलम दे दिया, एक हाथ में मशकीज़ा दे दिया। बच्चों के लिए पानी लाओ और अब्बास क्या लड़े? अली अकबर के लिए कहा कि हाँ तुम लड़ना, हुसैन तुम्हारी जंग देख रहा है। तो अली अकबर ने जंग की इस इत्मीनान पर के बाप मेरी जंग देख रहा है। खुशी ये थी अली अकबर को कि जिस चचा से तलवार चलाना सीखी, जिस बाप की निगरानी में बचपन में बाप ने कमर में तलवार बांधी, और फिर मैंने मदीने में रोज़ाना सुबह तलवार चलाना बाबा के सामने मशक की है।
तो बाबा कम से कम देख तो लें कि इस तलवार की लाज मैंने कैसे रखी है। चूंकि ऐसे लड़े थे अली अकबर कि अपने मुकाबिल रूमी पहलवान को मार कर कत्ल करके फाते बनकर अली अकबर ने घोड़े को कावा दिया और वापस आए। इमाम हुसैन देख रहे थे अली अकबर को आते हुए। करीब आकर हजरत अली अकबर घोड़े से कूद पड़े और बिल्कुल पहलू में इमाम हुसैन के खड़े हो गए और गोशे हुमायूं ने इमामत में झुककर कोई बात की। इमाम हुसैन रोने लगे। फिर अली अकबर ने पूछा, कहा बाबा आपने मेरी लड़ाई देखी, आपने मेरी जंग देखी? कहा बेटा मैंने तुम्हारी जंग देखी। कहा बाबा मैं कैसा लड़ा, कैसी जंग की मैंने? कहा अली अकबर तुमने तो मेरे बाप की जंगें याद दिलाती, तुमने तो यूं जंग की जैसे खैबर में अली लड़े थे, तुमने तो इस तरह जंग की जैसे खंदक में अली लड़े थे। क्या जंग की तुमने अली अकबर? तो कहते हैं कि जब जवान बेटा कोई बड़ा कारनामा करता है और बाप को खुशखबरी सुनाता है, तो खुशखबरी सुना के फिर बाप से कहता है बाबा फिर इनाम भी तो दीजिए। ये बेटे के नाज होते हैं बाप से। अली अकबर ने तारीफ करवा ली अपनी कारनामे पर कि खूब लड़े अली अकबर, तुम तो अली की तरह लड़े, क्या जंग की। तो अब अली अकबर ने इनाम मांगा। का बाबा एक जामे आपकी सबील हो सकती है। अब छोटा इनाम मांगा या बड़ा इनाम, लेकिन ऐसा था इनाम कि हुसैन ने कहा अली अकबर बाप मजबूर है, फुरात सामने है मगर पानी नहीं पिला सकता। बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। जाकरीन जाहिर है कि सुबह से पढ़ रहे हैं और खूब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कोई जवाब नहीं है पंजाब के जाकिरों का। जैसे मसाइब पढ़ते हैं जो अभी इसके बाद पढ़ेंगे, जो इससे पहले पढ़े लाजवाब पढ़ते हैं, बेहतरीन पढ़ते हैं। मैं तो बहुत कम मसाइब पढ़ता हूँ इसलिए कि मुझसे तो पढ़े ही नहीं जाते, मैं रोने लगता हूँ, इसलिए मैं बहुत थोड़े मसाइब पढ़ता हूँ। अली अकबर चले गए, घोड़े पे सवार हुए चले। आप सोच रहे होंगे मैं अली अकबर के मसाइब क्यों पढ़ने लगा, बीबी का जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ? इसलिए कि आप सुन नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, वाहिद ज़ात अली अकबर की है करबला में कि जो सबके नुमाइंदे। देखिए हुसैन खुद रसूल अल्लाह के नुमाइंदे, अब्बास अली के नुमाइंदे, कासिम इमाम हसन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जनाब ज़ैनब जनाब फातिमा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन अली अकबर पंजतन के नुमाइंदे हैं, इसलिए कि सबको अली अकबर से प्यार है, पंजतन पाक को। तो बड़े नाज हैं अली अकबर के, इसलिए कि अली अकबर जब दुनिया में आए तो चूंकि करबला के बड़े शहीद हैं तो अल्लाह से मांग के लाए। अल्लाह ने कहा शक्ल हम अपने हबीब की देते हैं तुम्हें, तुम शक्ल में मोहम्मद हो। तो अली ने आवाज दी, फिर शजात मैं देता हूं और नाम मैं देता हूं। फिर हसन ने कहा अखलाक मैं देता हूं। तो हुसैन ने कहा सब्र मैं देता हूं। एक बार अली अकबर मुड़े आलम नूर में कहा दादी आपकी तरफ से कोई तोहफा नहीं आया। तो कहा अली अकबर अपनी उम्र दे दी 18 साल की, मैं भी दुनिया से 18 जब चले गए अली अकबर, आए और वापस चले गए। उधर अली अकबर तो रुखसत हुए, इधर दर खैमा से हजरत ज़ैनब पूरा मंजर देख रही थी और कहा भैया
ऐसा क्या मेरे लाल ने आपके कान में बात कह दी कि आप रोने लगे? कहा ज़ैनब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल है कि तुम इस मंजिल पे सब्र कर सको। कहा भैया उसी आगोश में मैं भी पली हूँ जिस आगोश में आप पले। अब जनाब ज़ैनब आपको मेरे हक की कसम दी। कहा तुमने कसम दी है ज़ैनब तो सुन लो, ज़माने का दस्तूर है कि जब बूढ़ा बाप मरने लगता है तो जवान बेटे को बुला के वसीयतें करता है कि मेरा जनाजा इस तरह उठाना, ये काम। करबला का दस्तूर बदल गया ज़ैनब। जवान बेटे ने बूढ़े बाप को वसीयत की है। पता है क्या कहता था? कहता था जब मैं घोड़े से गिरूं तो बाबा मेरा लाशा आप अकेले कैसे उठाएंगे? अब जरा तसव्वुर कीजिए, अली अकबर का लाशा और हुसैन के हाथ। बस मैं यहीं पे तकरीर खत्म कर रहा हूं, 2-3 जुमले सुन लीजिए, बस एक ही मकाम पढ़ूंगा और बस खत्म हो गया। रावी ने, मुस्तनद रावी ने मासूम से पूछा और कहा कि 3 मकामात ऐसे हैं तारीख़ अंबिया में, 3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ क़यामत गुजर गई, और वो 3 ही मकामात, और उसमें जो अंदाज नज़र आया वो क़यामत। का वो 3 मकामात कौन से? का पहला मकाम तारीख़ में जब याकूब ने अपने बिछड़े पिसर को, 7 साल के यूसुफ थे जब बिछड़े थे बाप से, मोहब्बत में आंखें बह गई थीं, दीदे बह गए थे। अब जो आंखों की रोशनी वापस आई और जब मिस्र पहुंचे और दरबार में दाखिल हुए महल में, तो तख्त पे 33 साल का खूबसूरत यूसुफ बैठा था। 7 साल की उम्र में बेटा जुदा हुआ था। 33 साल की उम्र में बाप ने देखा नूरानी खूबसूरत चेहरे को, तो आलम क्या था जिसके लिए सारी जिंदगी रोए थे। तो हिम्मत टूट रही थी, एक बार घुटनों के बल गिर पड़े, फिर पैरों से नहीं चल पाए। ये खुशी का आलम था तो ये गम का आलम था। तो कहते हैं कि याकूब अपने पैरों से बेटे तक नहीं जा सके, बल्कि घुटनियों के बल कोहनियों को टेकते हुए, घुटनों से घिसकते हुए यूसुफ तक पहुंचे, पैरों से लिपट गए। का यूसुफ मेरे लाल, तेरी जुदाई के बाद बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, रातों दिन रोता था। तो पूरे दरबार ने मंजर देखा कि बाप बेटे के पास घुटनियों के बल कोहनी से चलता हुआ गया। रावी कहता है दूसरा मकाम वो था कि जब हुसैन के घोड़े ने अली अकबर के लाशे तक हुसैन को पहुंचाया तो हुसैन ने अपने आप को घोड़े से गिराया, लेकिन फिर पैरों से चलकर अली अकबर के लाशे तक न गए, बल्कि घुटनों के बल कोहनियों को टेकते हुए, घुटनियों से चलते हुए अली अकबर तक पहुंचे। चेहरे को अपने सीने पर अली अकबर के रख कर, वाला दिल अली अकबर, मेरे जानी अली अकबर, मेरे लाल अली अकबर। अब रावी कहता तीसरा वक्त वो था कि जब ज़ैनब माँ की कब्र पर जन्नतुल बकी में पहुंची और सामने माँ की कब्र नजर आई, तो एक बार अपने आप को गिराया, घुटनों के बल कोहनियों के बल चलते हुए कब्र ज़हरा पे पहुंची। रुखसार का अम्मा बेटी आई है, बालों को कब्र पर रखा, अम्मा जिन बालों को सौगाती थी उस पर कूफे के सारा की खाक है। अम्मा ये कहकर ज़ैनब ने चादर हटा, अम्मा मदीने की रात अंदर लौट कर देखा कि बारेला से इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो बानियान मजलिस हैं और जो मजलिस की खिदमत कर रहे हैं और जो इंतज़ाम में है, अल्लाह इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, इनके तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा।
इन्हें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के। तमाम हाजरीन महफिल, तमाम मातमदार अज़ादारों की रिस्क में वसअत फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनकी रिस्क में और ज़ाती फरमा, और जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिस्क अता फरमा। तमाम हजरात को हज ज़ारात से मुशर्रफ फरमा। बहक़ मोहम्मद और आल मोहम्मद इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, ज़हूर में ताजील फरमा। बैठा है मुतमईन अली अकबर की लाश पे, बैठा है मुतमईन अली अकबर की लाश पे, शब्बीर